सुप्रभात। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 का चतुर्थ पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पेटिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। हमें ये पेटिका दी हुई है, इसमें हमें शिष्टाचार के शब्द ढूंढकर लिखने हैं। पहला है कलस्य। कलस्य क्या है? झगड़ा। झगड़ा कोई हमारा शिष्टाचार नहीं होता, गलत बात है ये। गुरु वंदना, गुरु की वंदना करनी चाहिए, हाँ ये है। वृद्ध सेवा, बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, हाँ। अतिथि सत्कारस्य, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ये भी बात सही है। अहंकार, अहंकार करना चाहिए, ये बात गलत है। मातृप्रेम, माता के प्रति प्रेम करना चाहिए, सही बात है। पितृभक्ति, पिता के प्रति भक्ति, ये भी सही है। ज्येष्ठेषु आदर है, ज्येष्ठ बड़े लोगों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सही बात है। कनिष्ठेषु प्रीति, अपने से छोटों के प्रति क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, ये बात भी सही है। परस्पर द्वेष, आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, ये बात गलत है। बंधुषु, बंधु, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा हमारा। प्रीति, प्यार, सही है। असूया, ये क्या हमारा धातु है, तो ये भी नहीं है। स्वाभिमान, स्वाभिमान होना चाहिए हमें, ये बात भी सही है। परोपकार है, परोपकार होना चाहिए। प्राणिषु दया, प्राणियों के प्रति दया होनी चाहिए, सही बात है। प्रिय वचनम, अच्छा बोलना चाहिए, सही है। हिंसा, हिंसा करनी चाहिए, तो गलत है ये। सत्य कथम, सत्य बोलना चाहिए। सत्य पात्र दानम, सही जनों को क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए। सर्वेषु मैत्री भावना, सभी के प्रति मित्रता की भावना रखनी चाहिए, ये भी सही है। अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सही है ये तो। समय पालनम, समय का पालन करना चाहिए, सही है। स्वच्छता, स्वच्छ रहना चाहिए, सही है। प्राकृतिक क्षम, प्रकृति के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सही है। भातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई और बहनों के प्रति स्नेह रखना चाहिए, यही बात सही है। अब ये हमें दे रखे हैं, गुरु वंदना, वृद्ध सेवा, कनिष्ठु प्रीति, मातृप्रेम, ज्येष्ठु आदर है, अतिथि सत्कार है, पितृभक्ति, सत्पात्र दानम, प्रीति, परोपकारस्य, प्रियवचनम, सत्यम कथम, स्वच्छता, सर्वेषु मैत्री भावना, समय पालनम, भातृषु भगिनीषु च स्नेह, प्राकृतिक श्रवणम, स्वच्छता, अहिंसा, समय पालनम। तो ये हमें दिए हुए हैं। आगे है उदाहरण अनुसारम समय संख्या भी लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार हमें समय की संख्या को बताना है। पादोन सप्तवादनम, पादोन का मतलब क्या होता है? जब किसी को बजने में 15 मिनट बचे होते हैं, तो पादोन का मतलब क्या होता है? पौने। सप्तवादने मतलब 7 बज गए हैं, तो क्या हो गया? पौने 7 बज गए हैं, तो क्या आएगा? 6:45। शार्ध सप्तवादनम, शार्ध का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। और दशवादनम का मतलब क्या होता है? 10 बज गए हैं, तो आएगा 10:30। दशवादनम, 10 बज गए हैं। सपाद षडवादनम, सपाद का मतलब क्या होता है? सवा। षडवादनम का मतलब 6, 6:15 हो गए हैं। शार्ध चतुर्वादनम, शार्ध का मतलब होता है आधा घंटा, और चतुर्वादनम का मतलब 4 बज गए, 4:30 बज गए हैं। पादोन एकादश वादनम, पादोन का मतलब पौने, एकादश वादनम का मतलब 11, पौने 11 बज गए हैं, तो क्या बोलेंगे? 10:45 हो गए हैं। उदाहरण अनुसारम सम्यम अक्षरे लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार हमें समय को अक्षर में लिखना है। पहले हमें क्या रखा है? 6 बज गई, तो क्या बोलेंगे संस्कृत में? षडवादनम। आगे क्या है? 5:30 हो गए, तो क्या लिखेंगे? शार्ध पंचवादनम। आगे क्या है? 6:45 हो गए हैं, तो कैसे लिखेंगे संस्कृत में? पादोन सप्तवादनम। आगे क्या है? 12 बज चुके हैं, तो क्या लिखेंगे संस्कृत में? द्वादशवादनम। आगे क्या है? 9:45 हो गए हैं, संस्कृत में कैसे लिखेंगे? पादोन दशवादनम। आगे है 11:30 हो चुकी है, संस्कृत में कैसे लिखेंगे? शार्ध एकादशवादनम। आगे है उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करनी है। प्रश्न निर्माण का मतलब क्या होता है? हमें क्वेश्चन बनाना है। सह षाढ़ सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है, तो हमें क्वेश्चन बनाना है कि वह कब अध्ययन करता है। तो क्या आएगा? जहाँ पर भी हमें समय दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है षाढ़ सप्तवादने, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? कदा। तो क्या बना? सह कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है। आगे है सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, सा कदा विद्यालयम गच्छति। आगे है सतीशः शार्ध द्वादशवादने भोजनम करोति, यहाँ पर समय क्या है? शार्ध द्वादशवादने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कदा।
सतीशः कदा भोजनं करोति। आगे है यान्नं पंचवादने आगच्छति, तो पंचवादने की जगह क्या आ जाएगा, कदा। यान्नं कदा आगच्छति। आगे है गोपालः षड्वादने गोदोहनं करोति, तो यहाँ पर समय क्या है, षड्वादने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कदा। गोपालः कदा गोदोहनं करोति। आगे है माता दशवादने कार्यालयं गच्छति, दशवादने क्या यहाँ पर समय, ऐसी जगह क्या आ जाएगा, कदा। माता कदा कार्यालयं गच्छति। आगे है स्वरस्य दिनचर्या सरल वाक्येन लिखन्तु, अपनी खुद की दिनचर्या को जो पूरे दिन में आप क्या करती हैं उसको सरल वाक्य में लिखिए। हमें एक उदाहरण दे रखा है, अहम प्रातः षड्वादने उत्थिष्यामि, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ऐसे ही आपको अपनी पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। यहाँ पर मैंने कुछ दिनचर्या लिख दी है, ऐसे आप भी अपनी लिख सकती हैं। आगे है वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु, वाक्य में हमें शिष्टाचार पदों को मिलाना है। पहला हमें उदाहरण दे रखा है, युवक क्या है, माता पितरौ सेवाम करोमि, युवक क्या है, माता पिता की सेवा करते हैं। यहाँ पर सेवा क्या है, हमारा शिष्टाचार शब्द है। आगे है सा दुर्बला नाम डैश करोति, वह दुर्बलों की क्या करता है, यहाँ पर यह भी आ सकता है सेवाम सेवा करता है, या आ सकता है सहाय्याम कि वह सहायता करता है, तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आगे है सर्वेषु प्राणिषु डैश भवतु, सभी प्राणियों पे हमें क्या करनी चाहिए, दया भाव, हमें सब प्राणी क्या करनी चाहिए, दया भाव रखनी चाहिए। आगे है सर्वे छात्रा पाठशालायाः कुर्वन्तु, सभी छात्र पाठशाला में डैश करते हैं, क्या करती हैं, नियम पालन करते हैं, क्योंकि नियम होता है ना पाठशाला में जाने का। आगे है वयम सर्वे अतिथिनाम कुर्मः, हम सब अतिथियों का क्या करते हैं, क्या आएगा, सत्कारम सत्कार करते हैं। आगे है परस्परम छात्रेषु डैश भवतु, सभी छात्रों में क्या होना चाहिए, क्या आएगा, मैत्री भावः, मैत्री भाव होनी चाहिए, मतलब मित्रता होनी चाहिए। ये था हमारा इस लेसन का अभ्यास।